श्यामाजू के चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक हृदय से आश्रय ले लिया, हृदय से दृढ़ता पूर्वक, अन्य कोई आस भरोस नहीं, ऐसा प्रताप उदय होता है स्वामिनी जी के चरणों का कि त्रिभुवन का हर पद, हर सुख, हर सम्मान धूरी के समान नजर आता है। सच्ची मानिए, भगवदानंद जरा सा स्फुरित हो जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बुरी सखी जी कह रही हैं, जिसने चरणों का आश्रय लिया उसके अंदर एक लोभ जागृत हो जाता है, कब हम श्री जी को देखें। अगर ऐसा नहीं लोभ जागृत हुआ तो कहीं अन्य कोई आश्रय है, कोई भोग वासना है, अभी कोई छिद्र है जिससे आपका भजन रस क्षीण हो रहा है, कोई इंद्रियों की विलासिता धर्म विरुद्ध है, नहीं तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से इतना हृदय पावन होने लगता है कि रुदन होने लगता है, कब मिलोगी प्यारी जो। जिनको श्री जी के दर्शन की लालसा जग गई तो स्वर्ग आदि का सब वैभव, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रुचि ही नहीं रह जाएगी। अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारी जू की बात सुना दे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार, किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, हेतुकी कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। भोरी सखी समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो वो हाय हाय स्वामिनी जो कब मिलोगी कब। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भोरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की चरणों के पीछे डोलता है, और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। बाके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे, मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन, बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में हैं आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर और श्वान कुत्ता, कुत्ता सुअर गधा अच्छे। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस
अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे हो, कान में कोई आग कह दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखी, अश्रु प्रवाह करता हुआ, हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है, और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता है, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या है? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते हैं। कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जिसको सत्संग मिल गया, अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है। विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए, या ज्ञान से युक्त हो जाए, तो जो तत्व को जानने वाला उपासक है उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, सुनना श्रोत्रेंद्री कान से, स्पर्श करना स्पर्श का, और सूंघना ये घ्राणेंद्री, और स्वाद लेना मीठा खट्टा चरफरा रसना रसेंद्री। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानी को ज्ञान रहता है। अब चलना
ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रियों से होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है। और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है, पर उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्रिय का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है। और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। तो जो नींद है अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय, अपना विषय नहीं। आंख खोलना, मूंदना, ये प्राणों के अंतर्गत ही आती। प्राण शक्ति से ही आंख खुलती है, आंख मूंदती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण, ये मैं नहीं हूं। मैं भगवान का अंश, निर्मल, आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हो। इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा कोई भी क्रिया न कभी हुई है, ना होगी और ना भी है। अकर्ता आप है तो फिर आपको दंड कैसे मिला? तन्मयता के कारण। आपने इन कर्मों के कर्ता भाव को स्वीकार किया और तन्मय हो गए। यही कर्ता भाव हमको हटाना, चाहे भक्ति से हटा ले, चाहे ज्ञान से हटावे। उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। जब तक आप स्वयं कर्ता और भोक्ता बनेंगे तब तक आपका बंधन कटना मुश्किल है। ये ज्ञान का विषय था, इसे भक्ति के विषय में ले लो। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके दो विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत, रजो और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर, इंद्री, प्राण, उप प्राण सब, हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना? ज्ञान वाला समझ में ना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उप प्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज, पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात इस बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बंधा रहेगा। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है? श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी कि दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे रचे हुए है क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना। ये भगवान के, तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्मेंद्रियां भगवान की, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर, मन, प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं।
भक्त ये देखता है। अब ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना तो ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ही तो हमारे मन, गीता में लिखा है मन और इंद्रियों में बैठे, तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम तो अहंकार की धरा में हो। अहंकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो। अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो विकारी हो जाओगे। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग। तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र। हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र। उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहज सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित, इंद्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है। और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता। सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं। भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं? हाँ है। तो इंद्रियां, मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की, और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित। वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति। इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से, फिर ध्यान से, प्रायः होती रहती है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म जो आया उसको किया और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है। और कर्म फल में वो कर्म
अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की, हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था, उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते ही नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना, तुम्हारा ही पतन होना है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भूल भुलैया में मत फंसो, तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, उसके कर्म भस्म हो जाते, भुने हुए चने के समान, फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, जड़ से खत्म हो गया, अब उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता, उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्म फल, और एक होता अदृष्ट कर्म फल, और एक होता प्राप्त कर्म फल, और एक होता अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है। जैसे कीर्तन किया आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया, तत्काल आनंद मिल रहा है। कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा, देखा बीमार है, उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्म फल। इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है,
ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्मफल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्मफल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से। नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मिटाने में नहीं फंसते, वो उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल हैं प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्मफल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना। अदृष्ट कर्मफल आशा रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना। अप्राप्त कर्मफल मिट जाए ऐसी आशा न रखना। ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्मफल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण, ये 2 शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। खूब नाम जप करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। शेष भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।